आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक आप मीडियम टर्म के नजरिए से रेकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मिड कैप की एक कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, इसका हमने चयन किया है और ये राय हम बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए दे रहे हैं। जिस प्रकार से इस कंपनी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में और भी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक सा नजरिया इनके नतीजों पर आएगा। जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं और लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो 2150 तक के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं और अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांकों में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो एस्ट्रल पर एक साल के नजरिए से 2150 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग, हमारे साथ समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए जो कल भी कैरी फॉरवर्ड किए जा सके? तो उसमें टाटा केमिकल्स को जरूर देखा जा सकता है, बिकॉज टाटा केमिकल्स की मैं बात करूं तो टाटा केमिकल्स जो है उसने एक मूवमेंट, आज जिस तरह की मूवमेंट दिखाई है और ये ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यदि मैं इसे टेक्निकली भी बोलूं तो टेक्निकली भी ये स्ट्रांग है ऑन द चार्ट्स। यदि मैं फंडामेंटली बात करूं तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स रहे हैं, दे हैव आल्सो बीन ओवरऑल पॉजिटिव कंपेयर टू द जून क्वार्टर। तो इसमें लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड करना चाहता है तो 1200 के ऊपर ये सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1350 1400 लेवल्स। एक हायर लेवल्स तक की रैली इसमें देखी जा सकती है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 1050 के नीचे का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बिल्कुल, तो टाटा केमिकल्स पर खरीदारी की राय, 1450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और स्टॉक में करीब 10% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज अपग्रेड्स के दम पर, और इसी के साथ टाटा सन्स की लिस्टिंग के चलते स्टॉक में करीब 10% की तेजी दिखी है। और डॉक शिप बिल्डर्स 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो इनको तो करीब 410 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले थे, जिसके चलते गार्डन रीच में भी 3% की तेजी है। अमर, क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? अगर किसी को एक स्टॉक खरीदना है तो दोनों में से कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, मज़गांव डॉक यदि मैं बात करूं तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, जो अच्छी बात भी है क्योंकि करेक्शन के बाद ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बिकॉज ये स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यदि मैं देखूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसने ऑलमोस्ट 5900 का एक हाई बनाया था, फिर वहां से टुवर्ड्स 3800 3850 का एक लो बना के अभी पुल बैक हम लोगों ने देखा है। तो ये स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज वेरी स्ट्रांग। तो फंडामेंटली भी मैं बात करूं तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रहनी चाहिए, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि मैं देखूं तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं जो जून क्वार्टर का रहा है, और 696 करोड़। और यदि मैं स्टॉक पी की बात करूं, कंपेयर करूं इसे पीयर से, तो वो लगभग उसके आसपास ही है, 40 के आसपास इसका पी है। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यदि शॉर्ट टर्म में कोई इसे देखना चाहते हैं तो फ्रॉम उसके लिए आज का जो हाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4850। अभी फिलहाल 4700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो दिस अ गुड स्टॉक टू बाय। बिल्कुल, तो